नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट जो स्टार्ट किए ये आपका टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में से अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, नवीन अंकगणित का। अगर आप इसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि कितनी राशि पर x% दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपया होगा। ठीक है, ये आपसे जो कि पूछ दिया गया। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, इसको बना लेना। कितनी राशि पूछा, यानी राशि मान लेता P। ठीक है, ये P कितनी राशि, तो P यानी कि हमें निकालना मूलधन निकालना। ठीक है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन का अगर फॉर्मूला की बात अगर किया जाए तो प्रिंसिपल इक्वल होता है SI इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम, ये होता है। ठीक है, रेट प्रतिशत में रहता है, टाइम वर्ष में रहता है, ध्यान रखना। अब इसको हल कीजिए। यहाँ x%, देखिए यहाँ पे बैठा था x%, x बस यानी x% आपका रेट है, x बस आपका टाइम है, और सरल ब्याज है x रुपया। तो इसको अगर बैठा है तो x गुना 100, सरल ब्याज x है गुना 100 बटे रेट आपका कितना है x% यानी x, और बस x है फिर x, ये x से x खत्म हो जाएगा, बचे 100 बटे x, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 बटे x रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं ना। एक तरीका क्या है, तुलना करने पर आधारित, यानी तुलना करके भी आप जो है कि इसको बना सकते हैं, तुलना करके भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे रेशियो में मैंने आपको सिखाया था तुलना करने पर, तो किस प्रकार से तुलना करना, देखिए तुलना देखिए किस प्रकार से करना है। कहते हैं कितनी राशि है ना, राशि जो निकालना उससे गुना करना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो निकालना होता है उससे गुना करते थे, हमें राशि निकालना। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल है जो है कि 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे परसेंटेज मानने की पारी आता है तो 100 माने रहते हैं, है ना। और रेशियो में भी रेशियो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर मानने की पारी आता था तो 100 मान करके आगे बढ़ते थे, है ना। तो यहाँ जो है कि प्रिंसिपल में 100 मान करके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, किसमें, प्रिंसिपल में, यानी कि मूलधन में 100 मानना है, जो पूछेगा उससे गुना करना, बस इतने साथ। यहाँ पर सरल ब्याज है x रुपया, सरल ब्याज है x रुपया। सरल ब्याज कब निकलता है, जब r इंटू टी करते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, r इंटू टी कीजिएगा तो सरल ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो r इंटू टी कीजिए, ये हमारे पास सरल ब्याज जाएगा x, और हम लोग के अनुसार से सरल ब्याज देखिए प्रतिशत में रहता है r और वर्ष में रहता है टाइम, तो x गुना x कर दीजिएगा, x गुना x हो गया r इंटू टी। तो मैं कह सकता हूँ ब्याज का तुलना ब्याज से, क्योंकि r इंटू टी कीजिएगा तो ब्याज निकल जाता है ना। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, पूछा जो उससे गुना, पूछा मूलधन राशि तो उसे 100 से गुना, ऐसे बना 0 खल्लास हो गया तो बचा 100 ऊपर में, नीचे बचा x, तो 100 बटे x राइट ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझ जाएगा। कहता 24,000 रुपये के ऋण के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर से कुल राशि जो कि 26,880 रुपये भुगतान किया जाना था, तो ब्याज के भुगतान के लिए अवधि की गणना कीजिए। अब समझिए, अवधि का मतलब था समय का जो कि गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ब्याज नहीं लगाता, सूद जिसको हम बोलते हैं, सूद लगाता है पैसा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि 24,000 किसी ने सूद लगाया और 8% जो कि लगा सूद, तो 8% का मतलब 8% दर लिया, 8% के हिसाब से सूद लगा, है ना, यानी कि 100 रुपये में 8 रुपया। ठीक है, तो 24,000 रुपया लगाया है सूद, और जिनमें से कहता कि टोटल सूद वूद मिला करके पैसा आ गया 26,880 रुपये। ये टोटल अमाउंट जो हुआ 26,880, तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ये हो गया। अब कितना ब्याज लगा, 24,000 था तो ब्याज कितना हो गया, बोलेगा 24 2 26 यानी 2,880 रुपया ब्याज हुआ। तो अब ये पूछ रहा है, हमसे पूछ दिया कि बताओ कि अवधि क्या, कितना समय, अवधि मतलब समय, कितना समय के लिए जो कि 24,000 रुपया सूद में लगाया, जो कि इसका पैसा जो कि टोटल होगा 26,880 रुपये, ये बताना समय। तो समय बताने के लिए एक फार्मूला होता है, समय के लिए होता है SI इंटू 100। ठीक है, SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, ये समय निकालने का फॉर्मूला। अगर समय निकालने का फॉर्मूला आपको पता है तो आपसे इजी वे में आपका बन जाएगा, अगर पता नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको 2 तरीके से बताऊं। एक तरीका है कि जब ये फॉर्मूला पता नहीं रहे तो भी आप जो कि बना लीजिएगा आसानी तरीके से। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब देखिए,
तो हम कह सकते हैं असाई, असाई दिया तो है नहीं, तो असाई कब निकलेगा, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, असाई नहीं दिया गया। तो अगर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कि ये कैसे जानेंगे कि असाई नहीं दिया गया, ये प्रिंसिपल कैसे है, तो यहाँ देख लीजिए साधारण ब्याज जो कि इसमें काउंट किया गया है, साधारण ब्याज की दर से कुल राशि, ठीक है, इसलिए साधारण ब्याज की दर से कुल राशि ये आपका रेट है, ठीक है, ये दिया गया आपका 26,880। तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो आपका ब्याज निकलेगा, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर, अंतर मतलब बड़ा छोटा घटाना, तो 2,880 रुपये, तो लिख लेता 2,880 रुपया आपका हो गया एसआई गुना 100, ठीक है, बटे प्रिंसिपल आपका 24,000 है, तो 24 पर आपका 30, 24,000 गुना आपका रेट आपका 8%, तो 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, 8 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और हल करता हूँ। मैं कह सकता हूँ 2 0 से 2 0 खल्लास कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खल्लास कर दीजिए। अब यहाँ पे 8 से अगर कटाऊँ तो 8 या 24 हो जाएगा, इसको अगर 8 से कटाऊँ 8 या 24 हो जाएगा, बचेगा 4 4, यानी हो जाएगा आपका 4 48, 8 6 48 हो गया। 3 से अगर कटाऊँ 3 1 3, 3 से कटाऊँ 3 1 3, 3 2 6, 12 बार में। 4 से अगर यहाँ पे कटाऊँ 4 2 8 और 4 3 12, यानी कि आपका 3/2 आया, कितना आया 3/2। ये 3/2 समा आया, ऐसा आंसर तो आपका दिया गया नहीं, तो इसको महीना में चेंज कीजिए, क्योंकि महीना में देखिए अधिकतर आंसर दिया गया। तो महीना में चेंज करने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ये साल में निकला, हमें महीना में चेंज करना है, 12 से मल्टीपल कर दीजिए। 2 से कटाया 6 बार में, 6 गुना 3 की जगह 18 हो गया, 6 गुना 3 की जगह तो 18 हो गया। तो ये 18 महीना देखा ऑप्शन दिया गया, देखा 18 महीना ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से बना लीजिए फार्मूला के माध्यम से। अब देखिए बिना फार्मूला से कैसे बनाइएगा, देखिए बिना फार्मूला बनाने का मैं बता रहा हूँ, ठीक, किस प्रकार से। तो बिना फार्मूला का आप जो कि रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, ऐसा यानी सब निकाल सकते हैं। बस इसका थोड़ा सा कंडीशन ये चीज़ जानना है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ, रेट या टाइम निकालना है तो इसका कंडीशन समझिएगा, रेट और टाइम कब कैसे निकलेगा। तो रेट और टाइम निकालने के लिए प्रिंसिपल और एसआई होना चाहिए। तो प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल आपके पास 24,000 है, समझिएगा मेरी बात को। और एसआई की बात किया जाए तो 26,820 का अंतर, तो एसआई भी निकाला जाएगा। तो एसआई आपका 2,880 रुपया है, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आपको रेट या टाइम निकालना है तो रेट टाइम तभी निकलेगा जब आपके पास प्रिंसिपल रहेगा और एसआई रहेगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ निकाल दिया, प्रिंसिपल और एसआई भी। अब आपको काम करना क्या है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मूलधन है, उसको 100 बना लीजिएगा। तो अगर मैं कह दूँ कि 240 गुना 100, तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ 240 है और 2 0 है, तो इसको 100 से गुना भी बोल सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये 2 0 बचा करके सब 0 हटा लीजिए, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो बस वैसा ही कीजिए। अब देखिए यहाँ 2 0 को रख दीजिए, है ना, अब बाकी बात सबको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे अनुपात मेथड बना रहे हैं, ठीक है, तुलना करने पर आधारित। तो यहाँ पे रेशियो का चिन्ह है, 1 0 से 1 0 खल्लास कर दिए। और यहाँ पे कटा 8 से, 8 या 24, 8 से इसको कटा, 8 या 24, बच्चा आपका 24 4 48, 8 6 48, 3 से कट गया 12 बार में। ये जैसे यहाँ पे 100 बन गया भाई, ये इसका काम अब हो गया ख़त्म, 100 बन गया। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल जब भी मानते हैं 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि आप परसेंटेज में 100 मानते थे ना, परसेंटेज में 100 मानते थे, आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस वाला हल क्वेश्चन के, तो इसमें भी 100 मान करके आगे बढ़ते थे। तो यहाँ भी जो 100 मानना है, तो यहाँ पे आपको किसको 100 मानना है, ये मूलधन को 100। तो यहाँ हमने क्या किया, मूलधन को 100 बना दिया। जैसे मूलधन 100 बन गया तब छोड़ दीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अब इसके साथ छेड़छाड़ कीजिए, बचा 1/12 बचा। अब यहाँ पे अगर टाइम ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो रेट दिया रहेगा, रेट ज्ञात करने बोलेगा टाइम ज्ञात दिया रहेगा, उससे भाग दे देना। जैसे यहाँ रेट 8 है तो 8 से भाग दे दीजिए। बस महीना में चेंज करना है, 12 से गुना कर दीजिए। तो अब कटाइए 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से 6 12, 6 3 18, फटाक से 18 महीना। फिर से एक बात मैं बोल रहा हूँ कि तुलना करना है तो प्रिंसिपल चाहिए, एसआई चाहिए। तो प्रिंसिपल 24,000 है, एसआई 2,880 रुपया है। अब इन दोनों को कटा दीजिएगा, लेकिन 100 छोड़ करके कटाना है। जो भी काम करना है 100 को छोड़ करके, ठीक है। कटा छटा दिए तो बाकी बात जो भी बचा होगा 12 बचा, तो इसको क्या करें, रेट से भाग दे दीजिए, तब टाइम निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं बिना फार्मूला का। ठीक है, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिएगा। कहते यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% है ना। साधारण ब्याज जो है कहते मूल राशि जो भी है उसका 30% है। तो बताइए कि यह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर होगा। तो सबसे पहला कंडीशन इसको बैलेंस कीजिए। कहता मूल राशि का 30% साधारण ब्याज,
तो मूल राशि मान लेता पी है, इसका 30%, 30 तो 30% हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज यानी ये SI है, प्रतिशत डिलीट की जगह नीचे 100 आ जाए, क्लियर है। ये है बराबर ये दूसरा SI का, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 30% है। मूल राशि का 30% जैसे निकाले तो साधारण ब्याज निकला। और हम सब जानते हैं साधारण ब्याज क्या था, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट लिख दिया, इंटू टाइम, टाइम यहाँ दिया 6 वर्ष बाद ही बोल रहा है, 6/100 to 100, इस प्रकार से कर लिया। अब हल कीजिएगा तो पता चल रहा है कि P से ये P खत्म हो जाएगा और ये 100 से 100 खत्म, क्योंकि बराबर बराबर करता है, फिर 6 से 5 बार में खत्म, यानी रेट निकल गया आपका 5%। आपसे ये रेट नहीं पूछा है, ये आपसे पूछा गया वर्ष यानी अवधि पूछा गया, टाइम पूछा गया, देख सकते हैं, है। तो यहाँ कहता बताइए कि वो कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाए, कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे कितने बच गए, कहता कि यह यहाँ पर पकड़िए थोड़ा सा, कहता साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो, तो बताइए कि यह यानी कि आपका यहाँ पे SI बोल रहा है, ठीक है, SI। तो SI का फार्मूला अगर यहाँ पे ऐड कीजिए, SI का अगर फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो SI का फार्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ठीक है। यहाँ पे जो SI है वही आपका प्रिंसिपल है, ध्यान में रखें थोड़ा सा, यहाँ SI बराबर प्रिंसिपल है, ठीक है, SI बैलेंस प्रिंसिपल है, तो SI के स्थान पर हम प्रिंसिपल यहाँ पे मूल राशि रख दूंगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया साफ साफ, देखिए कहता यह का मतलब क्या चीज़, यह जो है कि यह का मतलब SI, यह कितने वर्ष बाद, यानी SI जो कि कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर होगा, यानी कि मूल राशि के बराबर SI है। तो यहाँ पे हम लिख दिया भाई इतना, यानी कि SI का फॉर्मूला ये होता है और इसी के SI के बराबर प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंसिपल, और ये दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, हो गया बैलेंस। अब ये दोनों बड़ा बैलेंस है, कितना बस है निकल जाएगा आंसर। अब हल कीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका रेट निकला है 5%, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे रेट का स्थान पर रख देता 5, यहाँ पे रख देता 5, ठीक है। अब बोलिए ये क्रॉस मल्टीप्लायर गुना होगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो 100p हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5p गुना t, ठीक है। यहाँ पे अब ये p से p कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, तो t का वैल्यू आ गया 20, तो 20 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि इसको हल करना है, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इसको समझिएगा। कहता है कि जब प्रति वर्ष ब्याज दर 9% है और ऋण की अवधि यानी वही समय 4 वर्ष है, तो 50,000 रुपये के ऋण पर क्या ब्याज होगा। 50,000 रुपये के ऋण पर ब्याज पूछा गया, SI पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी जो कि इस आरामी तरीका से बना लेंगे। SI का फॉर्मूला अगर देखा जाए, SI का फॉर्मूला, ठीक है, तो SI का फॉर्मूला कहता है भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये आपका फार्मूला कहता है। तो आप या तो फार्मूला लगा के बना सकते हैं, या हमने बताया कि जब फार्मूला याद ना रहे तो कैसे बनाना है, ये भी बताए ना। तो हम बताते भाई, देखिए फार्मूला लगा के बनाइए, हम बना रहे हैं बिना फार्मूला लगा। बिना फार्मूला क्या कहता है कि मूलधन कितना 50,000 है, मूलधन 50,000, हम सब क्या मानते हैं भाई, मूलधन 100 मानते हैं। ये दिखा है मूलधन 50,000, हम सब मानते हैं मूलधन 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, देखिए इस प्रकार से हो गया। और निकालना SI निकालने का R इंटू टी करते हैं, तो R है आपका 9 और T आपका 4, तो 9 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 36, क्लियर हो गया, आपका SI निकल गया। बस देखिए बिना सूत्र का यूज किए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिएगा, 36 गुना 5 कर दीजिए, 5 6 30 करिए 0, 3 5 15 3 18, अब बाकी बाद हो गया 2 जीरो, तो यानी हो गया 18,000, तो 18,000 ऑप्शन नंबर 4 आपका। SI के लिए फार्मूला लिख दिया, आप इस पर बैठा करके जो हल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैंने बताया इस प्रकार से, जब फार्मूला सब याद नहीं रहे तो कैसे बनाना है ना, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार से मैंने बता दिया। चलिए कंप्लीट। आगे क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है, 3 वर्षों के बाद उसे जो है 5,400 रुपये इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में चुकाना है। तो उसकी ऋण की राशि थी, हमें ऋण की राशि निकालना है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना। राशि का मतलब हो रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, जो राशि लिया था ऋण वो निकालना है, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए अगर फार्मूला हम यहाँ पे लिखें, तो फार्मूला प्रिंसिपल का क्या कहता है कि SI गुना 100 अब बटे क्या होता है रेट इंटू टाइम। ये फार्मूला आप लगाइएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे मैं बनाऊंगा जो तुलना करने पर आधारित बनाते हैं वैसे बना लेंगे, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना, प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ज्ञात करते हैं उससे गुना करते हैं, ठीक है। तो एसआई आपका दिया हो गया होगा, तो 3 वर्षों के बाद उसके जो कि 5,400 रुपये, 5,400 रुपया, यही आपका 5,400 रुपये हुआ, यानी 3 वर्षों के बाद ब्याज हो गया। तो बोल सकता ब्याज 5,400 रुपया। हम सब जानते हैं ब्याज कितना होता है, ब्याज जब भी निकालता है आर इंटू टी, तार है 12, टी है 3, तो 12 गुना 3 कर दीजिए, 12 गुना 3 हो गया ब्याज। तो ब्याज की तुलना ब्याज से जो निकालना है उससे गुना, ये चीज़ सेट कीजिए। हमें निकालना है क्या चीज़, राशि निकाल, मूलधन, तो 100 से गुना, यही चीज़ आप सेट कर लीजिए, या फिर आप सूत्र से बना लीजिए। मैंने सूत्र भी लिख दिया ताकि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा, कहीं पे कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। तो यहाँ पर हल कीजिए, मैं कह सकता हूँ, तो 3 से अगर कटा दूँ तो 3 से कटाओ, 3 अगर 3 बच गया आपका 2, 3 8 24, यानी हो गया 18। 6 से कटाओ, 6 दूना 12, 6 18, और 2 से कटा दूँ इसको तो हो जाएगा ये 50 बार में, ठीक है। 2 से कटाऊँ तो 100 को 50 हो जाएगा, 5 से आ जाएगा 15, 15 पर हो जाएगा 3 0, ठीक है, यानी 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिए भाई, मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ ताकि आप फार्मूला भी बना लीजिए, तो आपका जो वही आंसर आ जाएगा। मैं बना रहा हूँ बिना फार्मूला, विदाउट फार्मूला, ठीक है। तो अगर आपको विदाउट फार्मूला अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो को कैसा लग रहा है, क्या ये वाला आपको पसंद आ रहा है तरीका या नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बनाऊंगा। देखा था एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन मतलब हर एक दिन 1 रुपये देगी, तो वह क्या है, हमें ये चीज़ ज्ञात करना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, कितना प्रिंसिपल है ये। तो अभी तुरंत हमने बताया प्रिंसिपल जो ज्ञात करना है उससे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, बाकी जो दिया जाता है उससे तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना कर लीजिए, तो मैं कह सकता हूँ एस आई भाई, हाँ एस आई आपका दिया गया 1, क्या दिएगा 1। एस आई कब निकलता भाई, एस आई कब निकलता है, बोलेगा एस आई निकलता आर इंटू टी, तो आर आपका 5 है, टी की बात करें प्रतिदिन यानी 1 है, तो आपका 1 है टी, और ये आपका दिन का दिया गया, इसको बदल दीजिए, दिन दिया गया ना, इसको बदल दीजिए साल में, तो 1 साल में होता है 365 दिन, 365 आपका नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका साल, ठीक है। हमें निकालना राशि, तो मूलधन निकालना, तो 100 से क्या करना, मल्टीपल कर देना, कहानी खत्म हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, 5 से कटाएगा, 5 7 35, बचा आपका 1 1 15, 5 3 15, और ये 73 जो है भिन्न के नीचे भिन्न है तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 73 पर 30, 73 पर 2 0, तो 73 पर 2 0 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जगह बना लीजिएगा। हाँ फार्मूला, अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो फार्मूला आपका प्रिंसिपल बराबर फार्मूला लिख देता हूँ कि एस आई गुना 100 बटे आर इंटू टी कीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आए तो आप इस फार्मूला से आप आ जाइएगा, कहीं पे आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 2,000 रुपये 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 18 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें माह का साधारण ब्याज, 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, जो ज्ञात करना है उससे गुना करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी बात वही ठीक। हालांकि आप अगर आसाई से फार्मूला लगा के बनाइएगा तो आपके लिए फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। तो आसाई का फार्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये फार्मूला आता है आसाई का। हालांकि हम आसाई निकालेंगे दूसरे तरीके। आपका मूलधन दिया गया 2,000, मूलधन हम सब मान करके चलते हैं, यानी प्रिंसिपल 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी ये 100 मैं माना हूँ 100, ठीक है, मानना ही है आपको अगर मेरा मेथड फॉलो करना है। 100 तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन को ही मानना भाई, उसके बाद रेट टाइम को नहीं मानना, ध्यान में रखना, ये नियम है, कंडीशन है। मूलधन का तुलना मूलधन आसाई निकालना, तो आर इंटू टी कीजिए, तो आर आपका 6 है, टी आपका 18 है, तो 6 गुना 18, 18 महीनों में, इसको साल में बदलिए पहले, तो 12 से क्या करना पड़ेगा गुना। बोले साल में क्यों बदले, तो जब भी ब्याज लेता है साल के लिए लेता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसको हल कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खलास कर दिया, 6 से कटाए 6 2 12, 2 से कटाए बोला 2, बचा 18, 18 पर 1 0 यानी 180, तो आपका आ गया 180, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, 180 रुपया हो गया। चलिए आसाई, तो इस प्रकार से बना सकते। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं किस रकम का साधारण ब्याज जो x% की दर से x वर्षों के लिए x रुपया होगा। ये भी भाई रकम यानी राशि, ऐसा प्रश्न हमने अभी तुरंत बताया,
ठीक है। तो राशि पूछा यानी कि प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल कैसे निकालता, आशाई दिया, प्रिंसिपल निकालना है तो आशाई वो दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो निकालना, देखिए यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया x रुपये होगा, यानी कि x रुपये आपका साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज कब निकलता है, आर इंटू टी करते हैं, तो आर रहता है प्रतिशत, आर आपका x है और टी आपका बस में x है, तो x गुना x निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कर दीजिए, कौन नहीं कर x गया तो 100/100, इस प्रकार से फटाक से बना लीजिए। ऐसा सवाल अभी तुरंत हमने बताया, यानी कि भाई 100/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से बना लीजिए या फार्मूला लगा लीजिए। आगे 59 नंबर कहते हैं, एक गृहस्थ एक बैंक में जो कि 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 1800 रुपये प्राप्त किया, अगर बैंक प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज का भुगतान करती है तो कितने साल के लिए पैसा बैंक में रखा गया था। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करना, कितने लिख दिया, कितने साल के लिए, कितना साल यानी टाइम ज्ञात करना भाई, टाइम। तो टाइम ज्ञात करने के लिए हमने बताया किस प्रकार से, अगर आप फार्मूला लगा के ज्ञात कीजिएगा तो फार्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो फार्मूला क्या कहता है, टाइम इक्वल कहता है कि SI गुना 100 कर देना है बटे प्रिंसिपल इंटू रेट कर देना है। ठीक है, ये आपका टाइम का फार्मूला, लेकिन हम फार्मूला नहीं लगाएं, विदाउट फार्मूला। तो टाइम या रेट निकालने के लिए हमने बताया था प्रिंसिपल पहले होना चाहिए, तो प्रिंसिपल आपका दिया गया 1200 रुपये। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल दिया गया 1200 और बाकी बात प्रिंसिपल और SI होना चाहिए, तो SI ज्ञात कीजिए, तो 1200 से हो गया 1800, यानी कि 600 रुपये आपका बढ़ गया, ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन है, तो 600 रुपये आपका क्या है, SI है 600 रुपया, यानी कि 600 रुपया हो गया SI। अब देखिए हमें निकालना क्या चीज़ भाई, टाइम। तो हमने बोला प्रिंसिपल को 100 बना दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, तो 100 यानी 2 जीरो, इसको 12 को कह सकते हैं ना, 12 गुना 100 तभी तो होगा 1200, तो यानी 2 जीरो रखे वो 100 है। अब 2 जीरो के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, यहाँ पे रेशो का चिन्ह दीजिए और यहाँ 12 से कटा 12 5 60 यानी 50 हो गया SI। अब ये 100 जैसे बन गया, प्रिंसिपल को अब फॉलो मत कीजिए, अब इसको हटा दीजिए, बाकी बात 50 को फॉलो कीजिए। 50 में टाइम पूछा गया तो रेट से भाग दे दीजिए, तो रेट आपका देखिए कितना है 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, 10 10 जीरो जो गया यानी 5 बस हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है एक ऑटोमोबाइल वित्तदाता साधारण ब्याज पर धनराशि उधार देने का वादा करता है, मूलधन निकालने के लिए वह जो कि हर 6 महीने ब्याज जोड़ता है, यदि वह 10% ब्याज लगता है तो प्रभावी ब्याज दर हो जाएगा। प्रभावी ब्याज दर क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमें ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक अगर ब्याज की बात किया जाए ना साथियों, ये आपका शुरुआती ब्याज आपका 10% है, और ये कहा दिया गया, यहाँ दिया कहता है मूलधन निकालने के लिए कहता है वह हर 6 महीने ब्याज जो कि जोड़ता है, वह ब्याज है आपका 10% ब्याज है। ठीक है, तो हर 6 महीना, तो प्रारंभ में यानी प्रारंभ की बात किया जाए, प्रारंभ में अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक ब्याज भी है 10%। ठीक है, प्रारंभिक ब्याज भी 10% है। फिर ब्याज का जो जोड़ता है वो है ना, ब्याज 10% लगाता है, ध्यान में रखना, हर 6 माह ब्याज लिख देता, ब्याज को SI लिख देता, SI जो है कि 10% ले रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं कह सकता हूँ कि 6 माही ब्याज दर की बात किया जाए भाई, तो 6 माही ब्याज दर की बात किया जाए तो 1 साल में पूरा अगर 1 लगता है ब्याज तो 6 माह में हो जाएगा आधा, यानी है ना, आधा हो जाएगा उसका, तो 1/2 बोल सकते हैं। नहीं, 6 माही का मतलब हुआ महीना में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे 6 है, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया इस प्रकार से। अब 6 1 6 6 2 12, 1/2 बोल सकते हैं, इसको और भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 0% में निकालें 0.5%, 0. क्या हो गया 5% हो गया। 6 माही ब्याज ये 0.5% हर एक बार जुट रहा है, यदि वह 10% ब्याज लगाता है, ब्याज लगाया 10% पर, ठीक है, वो भी 6 माही है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, तो पहले से ब्याज की बात करें तो प्रारंभिक ब्याज दर 10% है और 0.5% बढ़ गया तो 10.5% ब्याज हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ब्याजे ज्ञात करना था तो 10.5% यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। नहीं समझे, फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे प्रारंभिक देखिए 10% ब्याज लगाता है, 10% ब्याज यानी SI लगाया 10%। ठीक है, और आपका प्रारंभिक ब्याज भी, प्रारंभिक में जो शुरुआती ब्याज था वो भी आपका ये 10% है,
और या छमाही ब्याज है तो छमाही ब्याज है तो इसको अगर छमाही ब्याज दर है तो इसको हम बोले कि इसको 10 में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो 12 डिवाइड कीजिए, 10 में बदल गया तो इसको पूरा हल कीजिएगा, 0.5% आ गया। ये हर एक बार बढ़ रहा है इतना, शुरू में है आपका 10%, फिर ये इतना बढ़ेगा तो 10.5% होगा ना, ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे साथियों, मेरा जो टारगेट था 10% हर एक बार, तो 10% मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।